तो आज की प्यार में जो कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, वन यात्राएं बन देखी देखे गोवर्धन। तो जब वन की यात्रा में आए तो सब वन देखे और गोवर्धन देखा। द्वादश वन देखी शेषे गेला वृंदावन। तो द्वादश वन देखने के बाद अंत में वृंदावन आए। तो इसमें एक बड़ा एक प्रश्न उठता है कि 12 वन तो देख लिए, फिर अंत में वृंदावन आए, तो ये ऐसा कैसे कि 12 वन देख लिए अंत में वृंदावन आए, इसका क्या मतलब है? तो प्रभुपाद जो है बड़ा अच्छा अनुवाद में बताते हैं कि 12 वनों के दर्शन की अंत में वृंदावन नगरी में आए। तो वृंदावन 12 वनों में से एक वृंदावन भी है ना, लेकिन फिर वृंदावन नगरी अलग है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि 12 वन तो देख लिए, उनमें वृंदावन भी था, लेकिन फिर वृंदावन नगरी में आए, है ना। तो नगरी बसी हुई है वृंदावन नगरी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि 12 वनों में 12 इन सारे वनों के दर्शन के बाद दोनों यात्री पंचक्रोशी वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन नगरी का मतलब है पंचक्रोशी वृंदावन। और वृंदावन कहाँ से है? वृंदावन प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन नगरी से लेकर नंदग्राम और बरसाना तक 32 मील की दूरी, यानी 16 क्रोश। तो 16 क्रोश का जो है वृंदावन है, जो 12 वनों में से एक है। परंतु जो पंचक्रोशी वृंदावन है उसको वृंदावन नगरी बोलते हैं। नगरी का मतलब है कि जहाँ लोग जो है बसे हुए हैं। और जो बाकी जो वृंदावन है तो वो बहुत बड़ा है, जिसमें नंदीश्वर पर्वत भी है और बरसाण पर्वत भी है और जो है सब हैं। तो इन 12 वनों के दर्शन के फिर वृंदावन नगरी में आए, और वृंदावन नगरी में फिर जो है वो गोपाल जी के मंदिर में आए जहाँ महासेवा होती थी। उस गोपाल की मंदिर में आए। अब यहाँ पर समझने की बात है कि गोपाल मंदिर जहाँ महासेवा होती है गोपाल जी की, है ना, और जब आगे चल कर के गोपाल जी जाएंगे उस ब्राह्मण के साथ में, और अगर गोपाल जी अगर वहाँ नदारत हो जाएं तो कितनी बड़ी जो है ये मतलब दुर्घटना मानी जाएगी, और कितना बड़ा जो है मतलब ये हो जाएगा, एक शोक का समाचार हो जाएगा कि भगवान कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जो है साक्षी गोपाल जो है जो गए उस तरुण ब्राह्मण के साथ में विद्यानगर गए, लेकिन यहाँ पर भी बने रहे। तो ये भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान यहाँ भी रहें और चले भी जाएं। तो भगवान ने अपना विस्तार किया। तो साक्षी गोपाल के रूप में जो भगवान ने विस्तार किया वो ऐसा विस्तार नहीं किया कि मूर्ति यहाँ ना रहे। अगर मूर्ति ना रहे, यहाँ तो महासेवा होती है, तो भगवान कैसे सेवा छोड़ के जाएंगे? और भक्त लोग जो है भगवान की सेवा करें, तो भगवान तो सेवा से बंधे हुए हैं। तो भगवान भक्तों की सेवा से बंधे हुए हैं, तो कैसे भगवान जा सकते हैं? तो भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तजे तति तन्ने जति, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते। तो वो नहीं गए, लेकिन साथ साथ चले नहीं गए। तो साक्षी गोपाल का जो दर्शन है वो बहुत दिव्य है, क्योंकि वो मूर्ति जो है किसी के द्वारा बनाई गई नहीं। ये गोपाल मूर्ति है तो बैजनाथ के द्वारा बनाए गए होंगे, जो भी हों, लेकिन वो जो है साक्षी गोपाल हैं, उनका बहुत ही दिव्य दर्शन है। उनका दर्शन जो है वो बहुत दिव्य है। और वहाँ जो है मतलब दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं तो वो भी प्रेम में पागल हो जाते हैं। साक्षी गोपाल का दर्शन बहुत दिव्य है। तो यहाँ पर ये समझना है। धन्यवाद। अब आप लोग प्रश्नोत्तर करिए। किसी का प्रश्न है कोई?